नमस्ते नमस्ते। कहो श्यामा। हाँ दादाजी। सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है, लेकिन बात क्या है जो आप यहाँ? अरे वो श्यामा, कहिए दादाजी। इस वक्त हम तोहरा से कुछ कहने के लिए आया हूँ रे, कुछ कहने के लिए। अरे दादाजी, आखिर आखिर वो कौन सी बात है जो मुझसे कहना चाहते हैं? श्यामा, अगर इस वक्त हमारी बात को तू मान लेगी तो कसम से हम तेरी लाइफ को बदल देंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तोहरा के हम धन दौलत से मालो माल कर दूंगा। मंत्री जी, आखिर वो कौन सी बात है जो कहना चाहते हैं? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन, हम तोहरा के बता रहे हैं। बतलाइए दादाजी, क्या कहना चाहते हैं? और श्यामा, मेरी बात से और करना नहीं। श्यामा, मेरी बात से करना अरे ओ श्यामा, हमारी बात को मानकर ये कटारी और इस ससुरे का सीना चाक कर दे। हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर दे। आप क्या कहें मंत्री जी? और मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे आपको दिमाग तो सही, एक बार का खून मुझसे करवाना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्या श्यामा, क्या बोला? हाँ, मैं खून नहीं हमारी अक्ल बौरा गई है। हम तोहरा का पागल दिख रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आज बात क्या है? अरे श्यामा, बोले। हम तोहरा के आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जरा हमारी बात को गौर कर सुन। और मेरी बात से इनकार किया तो सोच ले, तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी बात को कान को खोल कर सुन। और मेरा हुक्म तुझको और बजाना
मेरे आदेश का उल्लंघन करेगी। हाँ? मेरी जान को बख्श दीजिए। अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहती है तो ले ये कटारी और इस ससुर कन्ने से नामो इस दुनिया से मिटा दे। सब समझे माते जी, लेकिन कुंवर की जिंदगी बख्श दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कह रे कुतिया, कुंवर का खून नहीं कर तू साली वफादारी दिखाने चली है। हाँ? आखिर क्यों सब कर रहे मंत्री जी? मैंने महाराज हरामजादी, आज तेरे को मेरे आदेश का पालन करना होगा। मैं खून नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तू खून नहीं करेगी। मेरी जान अगर तू साली मेरे इशारे पर इस सपोले का खून नहीं करेगी तो याद रख, मंत्री जी, तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सबसे मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं कुंवर का खून नहीं करूंगी। हरामजादी, अगर तू साली मेरे इशारे पर लेकर खून नहीं करना चाहती तो याद रख, पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस सपोले का नेश नामो इस दुनिया से मिटा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कुंवर का खून मत करो। साली कुतिया बवाल कर रही थी, मिटा दिया साली का नेश नामो इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादी, हमने काम कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सुरजीत सिंह, तेरे ही खून से तेरी शाही कटारी को रंगूंगा और इसे खूनी कटारी बना दूंगा। हरामजादी महाराज सुरजीत सिंह, अब तेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। साला जय महाकाल। मिटा दिया, मिटा दिया साले का नेश नामो इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बचेगी बांसुरी। अभी सरियासन नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौनो ससुरा नहीं रोक सकता। नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं साला। Thank you.
ये क्या हो गया? कुंवर जी का खून कर दिए? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं कुंवर जी, दौड़ो दौड़ो महल के सिपाही सभी, दौड़ो दौड़ो महल के। दौड़ो दौड़ो महल के सिपाही सभी, महल में आज भारी गजब हो गया, मार डाला सुनैना अरे मेरा लाल को, ओप भगवान का भाई जरा ए भगवान, मेरे बेटे को सुनैना जान से मार दिया। जय राजमाता, ऐसा मत कहिए राजमाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनैना तूने ये कैसा गजब कर दिया, सुनैना तूने ये कैसा गजब कर दिया, पार्वती ने कुंवर के कटारी किया, श्यामा की जान ली, मारा मेरा पिता ने, मेरा जीवन यत दिया। बोल सुनैना, बोल क्यों ऐसा पाप किया तूने? हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुजूर, मेरी बात पे यकीन करिए हुजूर। अरे महाराज जी ना कथा कुछ मेरी, अरे महाराज जी ना कथा कुछ मेरी, राजमाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सुनैना, राजमाता। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? सुनैना, खबरदार, सुनैना तुम्हारो गले, बात खबरदार, सुनैना। बस खबरदार सुनैना तुम्हारो गले, किस भरी बात मुझको सुनाना नहीं, मार डाला है तूने, लगे तेज गरी, खौफ भगवान का।
गजब कर दिया हर नहीं कुछ कहता है ए राजनी हमारी देखने कुमार को यहाँ में मैंने सब कुछ नहीं किया आई थी देखने कुमार को यहाँ में जाने या किसने ऐसा किया है बड़ा झूठ बोल रही है और इसके हाथ में देखो कटारी भी है। अरे मेरे लाल को है सुनैना ने पाला मेरे लाल को है सुनैना ने पाला मेरे लाल को महारानी जी, ये कटारी मैंने सेना पर कृपाचंद को दिया था। अरे कटारी इसी कटारी से
श्यामा का कत्ल कर दिया और इस हरामजादी का दिल नहीं कांपा। इस नन्हे से दुधमुहे बच्चे को मार डाला हरामजादी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था जो तू मेरे बच्चे को जान से मार दिया? राजमाता, ऐसा मत कहिए राजमाता। मैं तो आपसे मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन पापी कुंवर का खून कर दिया। और मुझे फंसाओ मत राजमाता, मैंने ऐसा मत कुछ किया। कोई और नहीं, मेरे बेटे को और श्यामा को मारने वाला कोई और नहीं। ये डाइन है, डाइन। ये मेरे बच्चे को खा गई। सिपाही, महामंत्री कयामत सिंह को बुलाया जाए। जैसे आपका क्या महाराज। हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से ये आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, बहुत गजब हो गया। कैसा गजब हुआ राजन, कैसा गजब हुआ? अरे राजकुमार और श्यामा दासी का खून हो गया। माय गॉड! और ये सब कैसे हुआ राजन, कैसे हुआ? ये सेनापति पत्नी सुनैना, श्यामा दासी और कुंवर का खून किया। और ये कटारी इसके हाथ में मिली। हुजूर, इस कटारी को तो आपने इसके पति सेनापति कृपाचंद को दिया था। हाँ, ये कटारी मैंने सेनापति कृपाचंद को दिया था। सुनैना भाभी, लेकिन वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। हुजूर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनैना भाभी, अरे ये क्या कर दिया तूने? मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि तू इस तरह की निकलेगी। देवर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया देवर जी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हरामजादी, इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया और कहती है मैंने खून नहीं किया। हरामजादी, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू एक माँ के नाम पर कलंक है। माना तू एक डाइन है, डाइन। हुजूर, हमें तो लगता है इसमें सेनापति कृपाचंद की चाल है। वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। हुजूर, इस शाही कटारी को आपने भरे दरबार सेनापति कृपाचंद को गिफ्ट के रूप में दिया था। और हमें लगता है कि इस शाही कटारी को अपनी पत्नी सुनैना को देकर और इसे राजमहल भेजकर कुंवर और श्यामा बांदी का खून करने के लिए इसे राजमहल भेजा है। हुजूर, ये सब उसी की चाल है। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, सेनापति कृपाचंद को सीमा बॉर्डर से तुरंत बुलाया जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। महाबली, आगे बढ़ो। तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, अपने जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आकर उपस्थित हो। ये हमारे सम्राट का हुक्म है। लगा फोन जल्दी से। वही पुराना नंबर है। अरे वही पुराना नंबर है, डायल कर चले। तो 22 नंबर हो गए हो। 10 ठो काट दी, 10 मिलाई।
हेलो, हेलो। नैनागढ़ सीमा सरहद से सेनापति की पचन सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हम महाबली बोल रहे हैं सर, नमस्ते। नमस्ते सिपाही महाबली। सिपाही महाबली, यस सर। लेकिन आज नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर फोन इसलिए लगाया गया है कि महाराज राजमहल में आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। कि सिपाही मालिक क्यों? बात क्या है? सर यहाँ आने पर सब माजरा समझ में आ जाएगा। ठीक है महाबली, अगर सम्राट ने मुझे नैनागढ़ भरी राजमहल में याद किया ही तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा नैनागढ़ भरी राजमहल पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। अचानक मुझे तो बुलाया गया, गम के बादल महल में और कैसे गिरे देखे की दशा हैरत में पड़ गया। की बात क्या है महाराज? जानना चाहता है। बाबा क्या बदले तूने दगा क्यों किया? बाबा क्या बदले तूने दगा क्यों किया? ये कटारी तेरी खूनी जो गई, श्यामा की जान ली मारा मेरा फिसल, मौके पर तेरी पकड़ी गई। तेरी बचने सुनैना श्यामा दासी और कुंवर का खून करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई और ये कटारी इसके हाथ में मिली। कह दीजिए कि झूठ है। इस नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी का कत्ल नहीं हो सकता महाराज, नहीं हो सकता। और आपने क्या कहा कि कुंवर और समाबादी का कत्ल हुआ और राजमहलों में मेरी पत्नी सुनैना रंगे हाथों पकड़ी गई है। सुनैना क्यों क्यों ऐसा जुर्म आज तुमने कर किया? सम्राट और राजमाता कितना खुश थे कुंवर के जन्म लेने की खुशी में, और तुमने सारी खुशियों को गम में क्यों तब्दील कर दिया? तो बोलो प्यारी सुनैना मैं क्या तुम रहा, बोलो प्यारी। सुनैना मैं क्या सुन रहा, माजरा क्या है सच बताओ मुझे। जुर्म महलों में तुमने और किया किस लिए? ऐसा करते हुए तो भाई नहीं। क्यों क्यों तुमने कुंवर को राजमाता की आंचल से जुदा किया और आज मेरे माथे पर कुंवर और चावाबंदी
कि मरने का कलंक कटी लगा दिया है। स्वामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया स्वामी जी। स्वामी जी, प्यारे प्यारे पियाना कटा कुछ मेरी प्यारे पियाना कटा कुछ मेरी प्राण प्यारे पियाना कटा कुछ मेरी झूठा इल्जाम मुझी परी लगाया गया झूठा। आई थी देखने में कुबर को बहेली। हाँ स्वामी जी, आई थी देखने में कुबर को बहेली। जाने किसी नीत ने ये गजब कर दिया। जाने किसी नीत ने ये खून कर दिया। स्वामी जी, मैं तो आपसे इजाजत लेकर राजमहल आई थी, राजमाता से मिलने हर कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन नीत कुंवर का खून कर दिया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। स्वामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया स्वामी जी। मेरी पत्नी सुनैना हो सकता है कि सच कर रही हो, और ये कुंवर का कत्ल नहीं कर सकती महाराज। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है। हमें लगता है कि वो हमारी पत्नी सुनैना को फंसाने का प्रयास कर रहा है महाराज। हुजूर, ये बेचारी सुनैना निर्दोष है राजन, ये निर्दोष है। हमें तो लगता है ये खून सुनैना ने नहीं, बल्कि ये खून सेनापति कृपाचंद ने किया है। हुजूर, ये शाही कटारी आपने भरे दरबार सेनापति कृपाचंद को गिफ्ट के रूप में दिया था, और इसी कटारी से कुंवर और श्यामा दासी का खून हो गया। राजन, हमें तो मालूम होता है कि ये सीमा बादर से सुरंग के रास्ते से राजमहल आया होगा, और कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके शाही कटारी को राजमहल में छोड़कर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर वापस चला गया होगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स सेनापति कृपाचंद है। हुजूर, ये बहुत शातिर खिलाड़ी है। इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। महामतिका मसीह की आप बातों पर यकीन मत कीजिए। जरा सोचिए हुजूर कि नैनागढ़ राज की हिफाजत करने वाला यह सेनापति कृपाचंद सिंह, जो कि आपके राजमाता की आंखों में कभी आंसू नहीं दे सकता, वो कुंवर का खून कैसे कर सकता है महाराज, कैसे कर सकता है? सेनापति कृपाचंद, ये कटारी साफ साफ गवाह है और साबुत है। इसी ये कटारी मैंने आपको भरे दरबार दिया था, और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ, तो इसके जिम्मेदार आप हैं महाराज। आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। कल सुबह 10 बजे भरे दरबार पूरी रियासत के सामने तेरी फांसी होगी। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए हुजूर।
मेरे स्वामी जी की इसमें कोई कथा नहीं है हुजूर। निर्दोष है हुजूर। ए छोटो, ये खून मुझसे हुआ है हुजूर। मैंने राज के लालच में आकर मैंने कुंवर का खून किया है हुजूर। मेरे स्वामी जी की कोई कथा नहीं है हुजूर। आप जो सजा मेरे स्वामी जी को देना चाहते हैं वो सजा मुझे दीजिए हुजूर, मेरे स्वामी जी को नहीं। सेनापति पटन भाई पंडित सुनैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि महाराज रात के लालच में मैंने श्यामा दासी और कुंवर का खून किया है। सेनापति पटन तुम्हारी पत्नी गुनहगार है और इसको सजा तुम्हें देना होगा। तुम्हें कल भरे दरबार पूरी यादव के सामने सुबह 10 बजे तुझे अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। क्या कह रही कि कल लगेगा बोलेगा दरबार में मुझे खोल अपनी पति सुनैना को कि उसकी सर को उसके धड़ से अलग करना होगा। हुजूर जरा उसके नजर कि हर वो माता पिता किस तरह अपनी नन्ही सी गुड़िया को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सराहना करते हैं और सिर्फ आदमी के समक्ष ले गए साथ मेरे के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ भेज देते और वो अपने माता पिता अपने भाई बहन को छोड़कर सिर्फ आदमी के समक्ष ले गए साथ मेरे के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ अपना घर छोड़कर हमारी घर पर आ जाती। और अगर कल दरबार में हमने खुद अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग कर दिया तो कोई भी माता पिता अपनी नन्ही गुड़िया को शादी हमारे औलाद के साथ नहीं रचाएंगे। इसलिए हुजूर मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी सुनैना ने जो गुनाह किया उसे उसकी सजा न दी जाए, उसे उसकी सजा अवश्य दी जाएगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं। इस नैना दरबार के सारे जल्लाद को बुलाकर हमारी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए और वो सारी जल्लाद आपके हर हुक्म का पालन करेगा। मैं अपनी पत्नी सुनैना का कर्म खुद नहीं कर सकता, महाराज। ठीक है सेनापति पटन, ऐसा ही होगा। महामती कयामत से हुजूर सेनु जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए और सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। जय जगन्नाथ, राजमहल में उपस्थित हो। महाराज क्या आदेश है इस सीनु जल्लाद को? सेनु जल्लाद तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है, इसे ले जाओ जंगल और जंगल में ले जाकर इसका सर इसके धड़ से अलग कर दो, अपनी आंख और कलेजा राजमहल मिलाकर उपस्थित करो। महाराज जैसी आपकी आज्ञा, ये सेनु जल्लाद आपके हुक्म का पालन करता है। मुझे माफ कर देना चाहिए क्योंकि आदमी के समक्ष ले गए साथ मेरे के वचनों को हम नहीं निभा सके, जबकि हमने आदमी के समक्ष सौगंध दिया था कि मैं आपका हर सुख दुख में साथ दूंगा, लेकिन आज हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि आज मैं अपने फांसी के हाथों में बस और लाचार हो, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाए कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए मुझे माफ करना प्रिय, मुझे माफ करना। भारत की नारी हूँ स्वामी जी, मैं जैसे सुहागन बनकर आई हूँ मैं वैसे आपके सामने सुहागन बनकर जाना चाहती हूँ स्वामी जी। आप मेरी वजह से
कभी गम मत करना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर अब बहुत दूर जा रही हूँ। आपसे भी अब कभी नहीं मिल पाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी, हर बेटे बेटे का ख्याल रखना स्वामी जी। कॉलेज से आई उसका ख्याल रखना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। हमारी पत्नी सुनैना ने कुआं और चावलबाजी का कत्ल करके हमारे माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा दिया है कि हम इस नगर राज रहने ही योग्य नहीं है। इसलिए मैं सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर नगर राज को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। महाराज कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं सेनापति दादन, तुम ऐसा नहीं करोगे। गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने गुनाह नहीं किया। मैं आप पर विश्वास करता था और आज भी विश्वास कर रहा हूँ, और उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देना। तुम जाओ ईमानदारी से सेवा तरह पर अपनी ड्यूटी कीजिए। अगर आपने आप पर इस सेनापति वचन पर आपको विश्वास है तो यह सेनापति वचन अपनी ईश्वरी की शौका दिखा के कहता है कि मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और नगर की इबादत में अपने प्राणों की आहुति देता भी नगर की इबादत करूंगा हुजूर। और इस आपके अनुसार हम इसी अपने भले महल से नगर सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। जा सकते हैं। मंत्री कयामत से हुजूर देखते देखते सारी खुशियां राजन, इसी बात को लेकर तो मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है राजन, बहुत दुख हो रहा है। महामंत्री कयामत से हुजूर चलो श्यामा दासी की लाश को उठवाओ और चलो कुंवर और श्यामा दासी का अंतिम संस्कार करते हैं। आप चलिए हुजूर, हम श्यामा गांधी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं राजन, आ रहे हैं। चलिए हुजूर, आप चलिए। आइए भगवान की पूजा करिए। महाबली इस ससुरी सर्वा की लाश को और ले जा गते में देख तू ससुर को बगैर का फट के खाली दिया। इसीलिए तो साले कह रहा हूँ खावरा उठाओ, ले जाकर गटार में फेंक दो, वरना पूरे महल में बदबू फैल जाएगा। हमारा मलाई छुईत कहाँ है? क्या तबीज पहले है। ओ लाश को छूने से तो तेरी तबीयत नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी भाई साहब। तो साले तेरे को तबीयत घर पर उतार कर आना चाहिए। चलो आप तो उठा के ले गए थे, दूसरा तबीज बनवा लिया। मेरे पास आना, मैं बना दूंगा। मैं अच्छा खासा तांत्रिक हूँ, शायद तेरे को नहीं मालूम। अपनी पत्नी से पूछना तो मेरे बारे में बताएगी। तांत्रिक साले चुहरा हुआ था। अबे हरामजादी,
तेरी चिराग को गुल कर दिया, लेकिन नहीं, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला। हरामजादी सेनापति प्रथम, मैंने तेरे को बोल दिया था कि दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। और मैंने किया और खून के इल्जाम में तेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया और साली को मौत की सजा दिलवा दिया। लेकिन भी तू साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को वफादार समझ रहा है। हरामजादी सेनापति प्रथम, महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं दिलाऊंगा और तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला। मौत के नाम से, मौत के नाम से काय तरह करते हैं क्षत्रिय, जिसे रंगबाज कहा करती है साला। कयामत सिंह का दबदबा है और दबदबा बड़ा रहेगा साला। सुनैना, अभी जंगल में, इसी घनघोर जंगल में तेरा सर अलग करके तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास ले जाऊंगा तो मुझे काफी इनाम मिलेगा। जल्लाद भैया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो भैया। मैं वहाँ राजमहल में मेरी कोई कथा नहीं है भैया, मैंने कुंवर का खून नहीं किया। सुनैना, ये छीनो जल्लाद तेरी बातों पे कैसे विश्वास करे कि तुमने खून नहीं किया? भैया, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मार दो मुझे, शौक से मार दो भैया, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे मार दो भैया। सुनैना, तू सोचती होगी मेरी मीठी मीठी बातों पर ये छीनो जल्लाद रह खाएगा। मेरे पास रहना की कोई चीज नहीं है, तू मरने के लिए तैयार हो रहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना, क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? मेरे दोनों हाथ कांप रहे हैं, मुझे क्या हो गया? मेरी भुजाओं की ताकत छिन गई। सुनैना, कौन, मुझे क्या हो गया? मेरे दोनों हाथ कांप रहे हैं, मुझे क्या हो गया? भैया, वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, क्यों खड़े हो भैया?
तुम खड़ी हो, बात मुझे राजा का हुक्म पूरा कर दो भैया, बात मुझे जान से भैया। सुनाए ना, ये छेनू जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। सुन मेरी बात। जब मैं तुझे मारना चाहता हूँ तो मेरे दोनों हाथ कांपने लगते हैं, मेरी भुजाओं की ताकत छिन जाती है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सुनैना भैया तेरा खून तो मुझे करना ही होगा। क्यों नहीं भैया? मुझे खून करना होगा। महाराज जी भैया, महाराज के आदेश का पालन करना होगा। सुनैना मरने के लिए तैयार हो जा सुनैना, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा सुनैना। कितनी भयानक मौत दूंगा, कितनी भयानक मौत मारूंगा, देखने वाले के रूप आप जाएंगे। नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे नाम से ये नैना का काटता है। आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ? ये आप अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद छेनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं वही छीनू जल्लाद हूँ जिसके भय से ये पूरा नैनागढ़ कांपता है। लेकिन जल्लाद छेनू बेटा, इस बियाबान जंगल में क्यों सोच में पड़े हो? बात क्या है बेटा? बाबा जी, हाँ बेटा, सोचने का मकसद आप जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ बेटा, क्यों सोच में पड़े हो? तो सुनिए बाबा जी, ये छीनू जल्लाद आपसे कुछ कहना चाहता है।
इस लड़की को हम मारना चाहते हैं तो मेरे दोनों हाथ कांपने लगते हैं, मेरी भुजाओं की ताकत छिन जाती है। लेकिन बाबा जी मुझे कोई ऐसी रास्ता बताओ कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। बेटा इस लड़की के लिए बचने के लिए तुमको राह बता दूं, कोई रास्ता बता दूं। हाँ बाबा जी मुझे रास्ता बताओ, मैं महाराज सुरजीत सिंह के सामने मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? जल्लाद छेनू जाओ बेटा, मैं अभी पहाड़ी के पीछे से आ रहा था। क्या कहा बाबा जी? आप पहाड़ी के पीछे से आ रहा था बेटा। फिर क्या हुआ बाबा वहाँ क्या देखा? एक आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसका जाओ आँख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास पेश करो बेटा, तुम्हारा यही ऐलान है। ठीक है, ठीक कहा बाबा जी। आपके कहने का मकसद आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई और उस हिरनी की आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश करूंगा तो मैं पाप से भी बच जाऊंगा और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। तो महाराज बाबा जी मुझे अब जाने की अनुमति दी जाए, मैं इसी वक्त आपके आदेशानुसार वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। बेटा मेरी गलती को मुझे माफ करना, मैं छीनू जल्लाद हूँ, अब इसी वक्त जाना चाहता हूँ। जाओ।